गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास। अपन पढ़ रहे थे अपना 12th कंपलसरी इंग्लिश में सेकंड चैप्टर एरून 10/8, उसका जो थर्ड पैराग्राफ है उसके मीनिंग्स लिखवाए हैं। मैंने कुछ एक आगे लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले देखिए अपन ने क्या लिखा है। डिस क्वेश्चनर डिसक्वेश्चनेट यानी अधिग्रहण से मुक्त करना। जो मकान उनका अधिग्रहित कर लिया गया था उनको क्या किया गया, उनके द्वारा पुनः मुक्त कर दिया गया। किन्नर यानी अधिक उत्सुक होना, रिस्टोर्ड वापस पाना। पोसेशन अधिकार या फिर कब्जा। पेंटेड एंड पॉलिश्ड रंग रोगन किया। डीलर विक्रेता। ऑर्डर आदेश। सप्लाई आपूर्ति। वोकअप उठे या नींद से जागे। रेनिंग बरसात। डाउन क्यों बौछार। हैवी तेज या तीव्र या फिर इसे हम भारी बोल सकते हैं। वेटेड इंतजार। कंटिन्यूड लगातार। स्पेशियसली शुभ दिन या शुभ अवसर। वांटेड चाहना। कंसिडरेशन ध्यान में रखते हुए। एडिशन अतिरिक्त। फॉर्मल मूव औपचारिक प्रस्थान। लगेज सामान। इंसेंटली यानी लगातार। सिटिंग बैठी हुई। मेमोरीज यादें या स्मृतियां। पेन्स दाग। मिस्ड यानी छूटना या छूट गया। मील भोजन। स्कोर्चिंग झुलसा देने वाली या तेज तीव्र गर्मी होती है ना, उस टाइप को बोलते हैं स्कॉर्चनिंग। हिट गर्मी या धूप। प्रोग्रेस तरक्की या फिर कार्य का विस्तार। ड्रेंच भीग गई। ये अपनी कुछ एक मीनिंग्स थी। यानी अपना जो पैराग्राफ था वो कहाँ से स्टार्ट है, जो लास्ट पैराग्राफ अपन ने देखा था इवन ए डे तक छोड़ा था, उससे नेक्स्ट लाइन से नाउ विद इन 3 months से स्टार्ट होकर प्लास्टर्ड वेल तक अपन ये पैराग्राफ करेंगे। तो आगे हम और मीनिंग्स देखेंगे इसके क्या क्या है। आगे देखिए अपना जो बाकी मीनिंग्स थे वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। प्रिपेयर्ड यानी होता है तैयार करना। स्केच यानी होता है रेखा चित्र। फिगर ऑफ लेडी यानी उस स्त्री का प्रतिरूप था एक जो स्केच बना हुआ था। बरंडा बरामदे के अंदर। मार्बल पिलर संगमरमर का पत्थर या संगमरमर का खंभा जो होता है उसके लिए। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल सुंदर और शालीनता का प्रतीक। इमेज ऑफ कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि की प्रतिमूर्ति। क्लेड यानी होता है रंगना। मैरून साड़ी गहरा या लाल रंग जो होता है ना, लाल रंग की साड़ी। मैरून साड़ी यानी गहरे लाल रंग की साड़ी। फेल्ट यानी महसूस करना या सोचना। वोर यानी पहनी थी। रिसाइकलिंग झुके हुए या सटकर खड़े होना। ड्रेसिंग टेबल यानी श्रृंगार पटल। ड्रेसिंग टेबल अपने जो होती है उसको हम श्रृंगार पटल कहते हैं। यानी उसमें एक बड़ा सा शीशा लगा होता है, उसके सामने हम अपनी ड्रेसिंग कर सकते हैं। कपड़े वगैरह पहनते समय तैयार होते समय उसमें देख सकते हैं कि कहीं से कोई खराबी तो नहीं। फ्रंट सीट आगे की सीट। रियर व्यू ग्लास पीछे देखने का जो शीशा होता है उसको रियर व्यू ग्लास कहते हैं। GLASS ग्लास। टुवार्ड्स यानी की तरफ या अपनी तरफ।
रीपेंटिंग पुनः रंगना, लिप्स यानी होठ, स्ट्रेंज 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 यानी क्या होता है? अजनबी या अजीब सी। अजीब सी या अजीबोगरीब, अजनबी सी या अजीबोगरीब। मॉडर्न MODREN मॉडर्न, गर्ल्स यानी लड़कियां, आधुनिक लड़कियां। टॉक बातें करना, जैबरिंग बकवास करना या पकपक करना। पिकअप पकड़ में आना या सीख पाना। फेल्ड असफल। एक्म्प्लिश्ड पूरा किया। लर्न सीख लिया था। वॉल रूम डांस बड़े हॉल में किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसको हम वॉल रूम डांस बोलते हैं, ठीक है। सडनली अचानक। एक्यूर्ड विचार आना या किसी विचार का तीव्र गति से प्रवेश होना। मस्तिष्क में किसी विचार का तीव्र गति से प्रवेश होना, इसे क्या कहते हैं? एक्यूर्ड कहते हैं। थोड़ा सा 2-4 10-15 मीनिंग और है वो और लिख लेते हैं, फिर आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ एक मीनिंग रह गए थे। प्लास्टर्ड बोल तक। सीन दृश्य। टू लाउड बहुत ज़्यादा भड़कीला। हर टेस्ट उसकी रुचि या पसंद से। फंड यानी शौकीन होना। श्योरली यानी निश्चित ही। ब्रिक ईंट। हेल्प सहायता की। मोर्टर यानी होता है सीमेंट का मसाला। होल्ड घसीटा। स्पेयर्ड यानी छिड़का। ये था आपका मीनिंग से। ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है तो थर्ड पैराग्राफ। नाउ विद इन 3 मंथ से लेकर द प्लास्टर्ड वॉल तक, वेल तक, वेल यानी अच्छे से, यहाँ तक करवाया था। अभी अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। नाउ विद इन से स्टार्ट करेंगे। नाउ विद इन 3 मंथ्स द हाउस वॉज डी-रिक्वेस्टिनेट यानी अब 3 महीनों में उनका मकान है वो अधिग्रहण से, लगभग अब 3 महीनों के अंदर उनका मकान है वो क्या कर दिया गया, जो अधिग्रहित किया गया था उसे पुनः छोड़ दिया गया। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिसेज मलिक्स टू शिफ्ट टू हर ओवन हाउस। श्रीमती मलिक की पुत्र वधू ज़्यादा उत्सुक थी अपने घर में शिफ्ट होने या अपने घर में जाने के लिए। यानी वे किराए के घर में रहते थे और वहाँ से वे अपने घर में जाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक कौन थी? वो उसकी पुत्र वधू थी, श्रीमती मलिक की। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोसेशन ऑफ द हाउस, वे क्षण, जिस क्षण उन्होंने अपने घर पे पुनः अपना आधिपत्य पा लिया या अधिकार पा लिया, शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, उसने उसे क्या किया? पुनः रंगना, कलर करवाना, रंग रोगन करवाना और उसमें शिफ्ट होना शुरू कर दिया। यानी उसने जिस क्षण उसे पता चला कि उनका घर उनके अधिकार में आ गया, उसी समय उसने उस पर रंग रोगन की विचार करने लगे और उस पर उसके अंदर शिफ्ट होने के, उसमें नए मकान में जाने के बारे में सोचने लगे। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज, कि कुछ एक संख्या में फर्नीचर डीलर जो था, फर्नीचर विक्रेता था, उसको आदेश दे दिया गया कि कुछ जो आपूर्ति करवानी है या जो सामान वहाँ पर शिफ्ट करवाना है वो उसको कुछ संख्याएं लिखवा दी गई। विच ही डिड, जैसा कि उसने वहाँ पर वो फर्नीचर है वो क्या कर दिया था? सप्लाई कर दिया था, वहाँ पर फर्नीचर पहुँचा दिया था। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग बट एज दे वोक अप, उन्हें सोमवार की सुबह अपने नए मकान में शिफ्ट होना था, अपने नए मकान में जाना था। लेकिन जब वे सुबह उठे, बट एज दे वोक अप, जैसे कि वे उठे या नींद से जागे, दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग, उन्होंने देखा कि वहाँ पर अब क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। द डाउनपोर वॉज रेदर हैवी, जो वर्षा की बौछारें थी, बरसात की बौछारें थी, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा क्या थी? अभी तक भारी थी या तेज बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतजार पर इंतजार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक्स सन टू गो टू द ऑफिस, और इसी दौरान श्रीमती मलिक के पुत्र का
ऑफिस यानी कार्यालय जाने का समय हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग। यह निश्चय किया गया या यह निर्णय लिया गया कि वे शाम के समय मकान में, अपने नए मकान में शिफ्ट होंगे। इट कंटिन्यू टू रैन थ्रोट आउट द डे। यह लगातार पूरे दिन बारिश होती रही, यानी उस दिन क्या हुआ, पूरे के पूरे दिन बारिश होती रही। इट वॉज रैनिंग एज हैवी एज इवन द इवनिंग ऑल्सो। यह बिल्कुल वैसे ही शाम के समय वैसे ही बरस रहा था जैसे कि सुबह के समय बरस रहा था। यानी मौसम है वो, बारिश है वो कैसे हो रही थी, जैसे सुबह हो रही थी उतनी ही तेजी से शाम को भी हो रही थी। मंडे बीइंग एन स्पेशियस डे। सोमवार एक शुभ दिन था। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड। और श्रीमती मलिक चाहती थी यदि हो सके तो वे आज के दिन ही उस मकान में क्या हो, शिफ्ट हो या नए मकान में जाए। आउट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन थ्रोट इट कंटिन्यूड टू रेन हैवीली। अपनी माता की तरफ ध्यान देते हुए या अपनी माता की बातों पर ध्यान रखते हुए उसके पुत्र ने क्या सोचा कि चाहे बारिश तेज होती रहे वे आज ही उस मकान में शिफ्ट होंगे। They sent for a taxi in addition to their own car and made a formal move। उन्होंने अपनी कार के अतिरिक्त एक टैक्सी, किराए की टैक्सी और बुलवा ली। एक औपचारिक मूव यानी औपचारिक प्रस्थान के लिए, यानी वहां पर औपचारिक रूप से जाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक टैक्सी और बुलवा ली। यानी उनकी खुद की कार तो थी ही और उसके साथ उसने क्या किया, एक किराए की टैक्सी है वो बुलवा ली। द रेस्ट ऑफ लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर। और उन्होंने निश्चय किया कि जो बाकी बचा सामान है उसको हम बाद में शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन आज एक फॉर्मल प्रस्थान वहां पर हो जाए या फॉर्मल रूप से हम नए मकान में चले जाएं। इट वॉज रेनिंग incessantly कि बारिश है वो लगातार हो रही थी, बारिश लगातार तेज हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार की पीछे की सीट पर बैठे हुए मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। श्रीमती मलिक है वो यादों में या विस्मृतियों में खो गई। वोट पेन्स हैड सी टेकन व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। कि किस प्रकार का दर्द, किस प्रकार की पीड़ाएं उसने सहन की थी जिस समय वो मकान है वो किसमें था, निर्माणाधीन था। निर्माणाधीन कार्य के दौरान कितनी पीड़ाएं उसने सहन की थी। द डेज व्हेन सी मिस्ड हर मील। कितने ही दिन उसने अपने भोजन छोड़े थे। द डेज सी स्टूड इन द स्कॉचिंग हिट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस। और कार्य की तरक्की या कार्य के बढ़ावे को देखने के लिए या फिर उसकी जांच पड़ताल के लिए कितने ही बार वह पूरा दिन झुलसा देने वाली धूप में खड़ी रही थी। द डेज सी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन। और कितने ही दिनों वह बारिश में भीगी थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर। जो वास्तुशिल्पी था उसने एक घर के अंदर एक क्या स्केच यानी रेखा चित्र तैयार किया था, रंगीन रेखा चित्र तैयार किया था। दे वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड। कि यह किस प्रकार का दिखाई देगा जब वह मकान पूरा हो जाएगा, यानी उसे कम्प्लीटली रंग रोगन करके जब कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा तो वह मकान कैसा दिखाई देगा। इसलिए उसने क्या रंगीन रेखा चित्र तैयार किया था। यानी कि पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और उसके बाद एक रंगीन है वो 3D नक्शा बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो मकान बनाया जाता है, जिसका मकान बनता है उसको क्या उसका वो प्रारूप दिखाई देता है कि ये कम्प्लीटली बन जाने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो उसके लिए उसने क्या किया था, एक रंगीन है वो मकान पूर्ण हो जाने के बाद या भवन पूर्ण होने के बाद कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार का एक रेखा चित्र तैयार किया था। It had the finger of the house of the lady
लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द बरंडा विद हर बैक टुवर्ड द मार्बल पिलर, और उसमें उसने एक महिला की प्रतिमूर्ति, उस मकान के अंदर महिला की प्रतिमूर्ति जो बरामदे में थी। अपन कहाँ पढ़ रहे थे? It had the figure of lady of the house standing on the veranda with her back toward the marble pillar, elegant and graceful. It had the figure of the lady of the house standing on the veranda with her back toward the marble pillar. कि इसने इट हैड फिगर की है एक उस घर की मालकिन का एक चित्र स्वरूप चित्र रखा था, जो कि उस घर के बरामदे में संगमरमर के खंभे के पीठ सटाकर खड़ी हुई थी। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, एलिजेंट एंड ग्रेसफुल यानी कि शांत और सौम्यता जिसे हम बोल सकते हैं। सुंदर, एलिजेंट यानी सुंदर और ग्रेसफुल यानी शालीनता की प्रतिमूर्ति थी, यानी सुंदर और शालीनता की एक प्रतिमूर्ति थी। सुंदर और शालीनता युक्त एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, और एक संतुष्टि की प्रतिमूर्ति। क्लेड इन ए मैरून साड़ी, जिसे मैरून रंग की साड़ी में रंगा गया था। मिसेज मलिक फेल्ट दैट आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। श्रीमती मलिक ने सोचा कि जो वास्तुशिल्पी है उसने उसे ही रंगा है, यानी उसका ही चित्र बनाया है। बट सी नेवर वोर मैरून कलर साड़ी, लेकिन वह कभी भी मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनती है। द फिंगर इन द स्केच हाउ एवर वॉज एज टॉल एज मिसेज मलिक, recycling against the pillar she stood to way Mrs. Malik used to stand. लेकिन the figure in the sketch, जिस प्रकार से उसे स्केच को बनाया गया था या रेखा चित्र की प्रतिमूर्ति बनाई गई थी, वह बिल्कुल उतनी ही लंबी थी जितनी कि मिसेज मलिक श्रीमती मलिक थी, और वह बिल्कुल उसी तरीके से उस पिलर के पास सटकर खड़ी थी जैसे कि श्रीमती मलिक है वो झुककर खड़ी होती है। जिस प्रकार झुककर श्रीमती मलिक खड़ी होती हैं, वैसे ही वह उस पिलर के पास झुककर खड़ी हुई थी। बिल्कुल वैसा ही उसका खड़े होने का स्टाइल था। मिसेज मलिक सा द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम। श्रीमती मलिक काफ़ी बार Mrs. Malik saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time. श्रीमती मलिक है वो उस स्केच को देखती और कई बार वह अपने आप को ड्रेसिंग टेबल यानी श्रृंगार पटल के सामने जाकर खुद को निहारती या निहारा करती थी। आगे देखिए। शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम्स, और कभी कभार वह यह सोचती थी कि शायद वो जो स्केच है वो कभी कभार वह यह सोचती थी कि वह जो स्केच है यानी वो चित्र है जो वास्तुशिल्पी ने बनाया है वो अपनी पुत्र वधू को अवश्य दिखाएगी या उसे दिखाना चाहिए। ये सारे विचार उसके मस्तिष्क में कहाँ कब चल रहे थे? जिस समय वे सफ़र में थे या रास्ते में थे, अपने नए घर में जा रहे थे, तो वह पीछे की सीट पर बैठी हुई ये सब कुछ सोच रही थी। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, उनकी पुत्र वधू है वो आगे अपने पति के साथ आगे वाली सीट पर बैठी थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड हर शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, कि जो पीछे देखने का जो शीशा था उसको अपनी तरफ घुमाते हुए उसने पुनः अपने होठों को रंगना शुरू कर दिया। किसने? उसकी पुत्र वधू ने। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओवन हाउस, यही जो पीढ़ियों का अंतर है उस बात के ऊपर ही ये बात साक्षात होती है। किस प्रकार से वो श्रीमती मलिक का सोचने का तरीका था
और वह उसकी पुत्र वधू क्या कर रही थी उसके बारे में कि वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, कि अब उसे दोबारा अपने होठों को रंगने की क्या आवश्यकता है जब वे अपने ही घर में जा रहे हैं, यानी कि अपने ही घर में जा रहे हैं तो बार बार इस होठों पर लिपस्टिक वगैरह लगाने की क्या आवश्यकता है, श्रीमती मलिक सोच रही थी। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, ज़्यादा से ज़्यादा उनको घर जाना है, खाना खाना है और खाना खाकर सो जाना है, इतना ही तो काम करना है। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, कि इन आधुनिक लड़कियों का या आजकल की लड़कियों का अजीबोगरीब तरीका है। श्रीमती मलिक सोचती है ऐसा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, कि ये आधुनिक जो महिलाएं हैं, आधुनिक लड़कियां हैं, इनका अजीबोगरीब तरीका है। एंड हाउ द गर्ल्स टॉक्ड, और किस प्रकार से ये बातें करती है। सी वॉज जैबरिंग इंस्टेंटली, ये वह लगातार यानी ज़्यादातर बकवास ही करती है, यानी इस अपनी पुत्र वधू के बारे में उसने बताया, सभी के बारे में नहीं बताया। वाई मस्ट शी टॉक्ड विद हर ओवन हस्बैंड इन इंग्लिश, कि उसे अपने ही पति के साथ अंग्रेजी में बोलने की क्या आवश्यकता है, अंग्रेजी में बात करने की क्या ज़रूरत है। अब वो अंग्रेजी से क्यों चिढ़ रही थी, किस कारण। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, श्रीमती मलिक को अभी तक इंग्लिश समझ में नहीं आई थी या वह इंग्लिश नहीं सीख पाई थी। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह केवल इसी एक कार्य में असफल थी। सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, और बाकी सब कुछ अपने जीवन में उसने ग्रहण कर लिया था या पा लिया था, लेकिन वह इंग्लिश से नहीं सीख पाई थी। शी लर्नड वॉल रूम डांस, उसने वॉल रूम डांस भी सीख लिया था, यानी एक बड़े कक्ष में या बड़े हॉल के अंदर किया जाने वाला नृत्य होता है उसे वॉल रूम डांस कहते हैं, वो भी श्रीमती मलिक ने सीख लिया था, लेकिन वो इंग्लिश नहीं सीख पाई थी। सडनली इट अक्यूर्ड टू मिसेज मलिक दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ। अचानक उसके मस्तिष्क में एक विचार आया या विचार कौन था कि जो आर्किटेक्ट यानी वास्तुशिल्पी ने जो चित्र बनाया है या जो रेखा चित्र तैयार किया है वो उसकी पुत्र वधू का हो सकता है, यानी उसकी पुत्र वधू का ही हो सकता है। ही कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता था। हाउ कुड दैट बी, कि ऐसा कैसे हो सकता है। शी वॉज नाउ वेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, कि वह उस दृश्य में या उस परिदृश्य में उस समय वहाँ बिल्कुल नहीं थी जिस समय मकान का या भवन का प्रारूप तैयार किया गया था। बट देन शी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर्ड साड़ी, लेकिन वह एक मैरून कलर की साड़ी तो पहनती है। दैट द फिंगर इन द स्केच हेड, जैसा कि उसे स्केच में या उस चित्र में या जो मूर्ति लगाई गई थी उस मूर्ति में रंगा गया है। यस, हाँ, इट वॉज मैरून कलर, कि हाँ यह मैरून ही रंग था या गहरा लाल रंग था। मिसेज मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, श्रीमती मलिक है वो कभी भी मैरून कलर को पसंद नहीं करती थी या गहरे सुर्ख लाल रंग को पसंद नहीं करती थी। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, यह उसकी पसंद से काफ़ी ज़्यादा भड़कीला रंग था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉज हु वर फंड ऑफ मैरून कलर, यह तो वे लड़कियां थी जो कि उसकी पुत्र वधू की जैसे थी, उन सभी को ये मैरून कलर यानी जो गहरा सुर्ख लाल रंग है वो उनकी शौकीन होती थी, यानी ये जो श्रीमती मलिक है उनकी पुत्र वधू की जैसी लड़कियां हैं जिनको मैरून कलर का शौक होता है। सी कैन वियर मैरून श्योरली, हाँ वह मैरून ही पहनती है। सी कैन वियर मैरून श्योरली, कि वह क्या होती है, वह निश्चित ही गहरा लाल रंग पहन सकती है। कौन, उसकी पुत्र वधू के लिए सोच रही है। सेड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ, श्रीमती मलिक ने अपने आप से कहा। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, कि वह मैरून कलर पहन सकती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ, आई विश, मेरी इच्छा है या मैं चाहती हूँ कि शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, कि वह भी उतना ही कठिन परिश्रम करे या कठिन कार्य करे जितना कि मैंने किया था। आई हैड यूर ब्रिक्स ऑफ हाउस लेड बिफोर माई आइज, कि मैंने मकान की हर एक ईंट मेरी आंखों के सामने लगवाई है। इट्स इन सन एंड रेन, सूर्य के धूप में और बारिश की बौछार में। आई स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट,
कि मैं मकान के या निर्माणाधीन मकान की देख रेख के लिए सुबह जल्दी से लेकर शाम रात्रि देरी तक वहाँ पर खड़ी रहती थी। यानी वह मकान जब निर्माणाधीन था तो उस समय वह उसके देख रेख के लिए क्या करती थी, सुबह जल्दी से लेकर रात्रि देरी तक वहीं पर अपने निर्माणाधीन मकान की साइट पर ही खड़ी रहती थी। मैनी अ टाइम आई हेल्प्ड द मैसन विद मोर्टल एंड ब्रिक्स। मैंने काफ़ी बार मिस्त्रियों को सीमेंट का मसाला और ईंटें पकड़ाने में सहायता की थी। Many times I held the rubber pipe and spared water on the plastered wall। और कई बार मैंने रबर के पाइप को खींचा था या घसीटा था और उसके द्वारा प्लास्टर की गई दीवारों पर पानी का छिड़काव किया था। ये मिसेज मलिक चाहती थी कि जिस प्रकार से मैं परेशान हो चुकी थी उतनी ही परेशान मेरी पुत्रवधू हो। आज के लिए इतना काफ़ी। जो एक लास्ट जितना चैप्टर बचा है उसको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करके अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।